हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसकी मेजरमेंट। तो सबसे पहले 11.1 में से हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और टोटल इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में होती है जो उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद हीट की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हीट की डेफिनेशन और उसके बाद यूनिट्स आ जाती हैं, उसकी कैलोरीज होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे यूनिट तो जूल होती है, एक कैलोरी भी होती है। अब कैलोरी की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं वो पढ़ लेना है, जो यहाँ पे मेंशन है 4.186 जूल। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 किलो कैलोरी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है, वो पढ़ लेना है, ठीक है। देन वी गॉट कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। पहले हमने कंसेप्ट ऑफ हीट पढ़ा, अब कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब ये कैसे होता है, इसका रीज़न वो आपको पता होना चाहिए। रीज़न के बाद टेम्परेचर की आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल सी आसान सी है, वो पूरी पढ़ लेनी है। देन वी गॉट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब इसको करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे करते हैं, कन्वर्ट आने चाहिए करने। और उसके बाद आप यह इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा और वो चारों चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। तो देन वी गॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, Q इजिकल टू CM डेल्टा T के। इन चीज़ों को नोट करना, आगे फिर से रिपीट होंगी ये चीज़ें, मगर हाँ वापस आते हैं इसमें से क्या करना है। तो ये आपको 3 के 3 पॉइंट सारे पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ जाता है हीट और टेम्परेचर का, बहुत आसान है, 6 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी 5 कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन हाँ करना इंपॉर्टेंट, ये ना हो कि यार मैं कहूँगा ये सभी कर लेना 6 के 6, क्योंकि मत छोड़ना, इसमें रिस्क नहीं लेना। तो 6 के 6 यानी कि आपको ये सारा डिफरेंस 11.4 करनी पड़ेगी। देन वी गॉट 11.5 थर्मल कैपेसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C' इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T। ये न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं। पहले आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी डिनोशन C' से होती है, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं हम, C' से करते हैं, किसको, थर्मल कैपेसिटी को, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट्स आ जाती हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी की यूनिट्स हमें पता ही है कि जूल पर केल्विन होती हैं, और इसको जूल पर डिग्री भी कहा जाता है। अदर यूनिट्स दी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है। उसी तरह से आपको क्या करना होगा, एक तो इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, उसकी यूनिट्स दी हुई हैं वो, और यहाँ देख सकते हो फिर से वही रिपीट हो रहे हैं जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे पहले। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पढ़ लेने, इसलिए मैंने कहा था ये नोट करने को। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। अब वही यूनिट्स हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जैसे हमने पढ़ा था कि जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, बस किलोग्राम का यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, बाकी वो सेम है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और उसके बाद जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, वही है जो पहले पढ़ा था, बस इसमें क्या है किलोग्राम आ गया है। उसके बाद नोट है हमारे पास एक आसान सा, वो नोट आपको सारा पढ़ लेना है। उसके बाद हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला फिर से। अब देखो दो चीज़ें पढ़ी हमने, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब पहले तो आपको उनका रिलेशन पता होना चाहिए, और उसके बाद ये डिफरेंस 4 दिए हैं, 4 के 4 आपको कर लेने हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। यहाँ से एक नोट पढ़ लेना इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ तो वाटर और हाइड्रोजन के लिए पढ़ लेना, और सफिशिएंट होगा वो, और ज़्यादा डीप में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास कैलोरीमीटर आ जाता है। ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ टाइम आप इधर टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा है आप इधर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर आपको इसकी फंक्शनिंग, वर्किंग और हर एक चीज़ की इनका रोल क्या है कैलोरीमीटर में, वो सारा पढ़ लेना है। वहीं आपको ये नीचे मेंशन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और यहाँ से न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। ये आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता दिखेगा बहुत जगह पर, तो चलो याद कर लेना उसको भी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है, ये बहुत न्यूमेरिकल में आने वाला है, आगे बहुत काम आएगा, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। फिर नोट आ जाता है, ये नोट आपको सारा करना पड़ेगा।
ठीक है। नोट आप किसी चैप्टर का मत छोड़ो। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। यहाँ हमारे पास 9 एग्जांपल्स हैं, 6 ये और 3 ये, टोटल 9 एग्जांपल्स हैं। 9 एग्जांपल आपको सारी अच्छे से समझनी पड़ेगी। कैसे आते हैं क्वेश्चंस? रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे आते हैं कि वाई वाटर इज़ यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट। यहाँ से पिछली बार भी बोर्ड में कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि वाई वाटर इज़ यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट। ये बहुत बार रिपीट होता है। ये आपको करने पड़ेंगे, 9 की 9 एग्जाम्पल करनी पड़ेंगी, अच्छे से करनी पड़ेंगी समझ के। उसके बाद हमारे पास कुछ अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, मल्टीपल चॉइस, ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है। इनको आप मत छोड़ो। उसके बाद चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बहुत आसान है। इसमें से मुझे नहीं पता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा करना पड़ेगा। बहुत आसान है, अगर इसको आप आराम से पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है सारे का सारा। फिर भी अगर कहूँ तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला हीटिंग कर्व ग्राफ्स हैं। ये वाटर और आइस के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं। और ये 11 भी तो आपको सारी करनी पड़ेगी, इसको आप नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है, इसको ज़्यादा वो दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद हमारा चैप्टर 11 खत्म और 12 है रेडियो एक्टिविटी। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कट गया है या इसका सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।